कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ जो बात चल रही है मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही है और चक्रवृद्धि ब्याज में हमने दो पार्ट में जो है क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट। आज जो है अपन तीसरे पार्ट में बात करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लिया है। यहाँ पे कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। तो यहाँ समझने वाली बात है, कोई राशि बढ़ रही है, कितने गुना बढ़ रही है उसकी बात करें तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई रुपया तो होना पड़ेगा ना। भाई मेरे पास 1 रुपया होगा तो वही डबल होगा या 3 गुना होगा। तो पहले मेरे पास 1 गुना राशि थी, 1 गुना जो है वो कितनी हो गई बेटा, 3 गुनी हो गई। कैसे बेटा, यहां समझना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 3 गुना हो जाती है। तो 1 रुपया था, 1 रुपया 3 गुना हो गया। गुना मतलब 3 से गुणा किया, 1 गुनी राशि 3 गुनी हो गई, क्योंकि हमने 1 में 3 का गुणा किया तो वो 3 गुनी हो गई। बोलो समझ में आई कि नहीं। अब ये कार्यक्रम करने में कितना समय लगा, 2 साल। अब जब यहां 2 साल लगे, आगे भी हम इसको इंटू 3 ही करेंगे। कभी भी ये ध्यान रखना है, ये 3 है तो आगे 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, हमेशा ऊपर वाला जो गुणा है वो सेम ही होगा, क्योंकि जो दर होगी वो दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 1 रुपया फिर 3 गुना हुआ, 3 से फिर आगे चलता रहा, तो यहाँ पर इंटू 3 और यहाँ 1 गुनी राशि 3 गुनी हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई बेटा, 9 गुना, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 गुना हो गई। और 9 गुना होने की शर्त क्वेश्चन ने भी हमको कही कि वो कितने साल में 9 गुना होगी। जब इंटू 3 करके हम ऐसा 2 साल में लाए, तो यहाँ भी इंटू 3 करके यहाँ कितने साल में लाएंगे बेटा, 2 साल में। तो 2 साल तो ये और 2 साल ये, तो कितने वर्ष में ये 1 रुपया जो है 9 गुना हो गया। 2 और 2 4 साल। बोलो समझ में आया कि है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। अब समझने वाली बात है, भाई किसी गुणे में राशि चेंज होना, इसका मतलब हमारे पास पहले 1 रुपया होगा तभी तो वो परिवर्तन होगा। तो मैं सोचता हूं मेरे पास 1 गुनी राशि थी। कितनी राशि थी बेटा, 1 गुनी। अब 1 गुनी और 2 गुनी हो गई। 2 गुनी कैसे होगा, इंटू 2 करूंगा तो ही 2 गुनी होगी। 3 गुनी के लिए 3 से गुणा करूंगा, 4 गुनी के लिए 4 से गुणा करूंगा। यहाँ 2 गुणा किया और ये 2 गुना राशि हो गई। और 1 गुनी से 2 गुनी करने में यहां पर हमको समय लगा बेटा 4 साल। लेकिन मुझे जहां तक तब तक नहीं रुकना है जब तक मेरी राशि जो है वो 16 गुनी नहीं हो जाए। और मैंने आपको क्या कहा था, ऊपर हमेशा इंटू सेम रहेगा, या इंटू 2 है तो यहां भी इंटू 2 रहेगा। 2 को 2 से गुणा किया तो बोलो कितना आया, 4 गुना। जब यहां ऐसा कार्यक्रम करने में 4 साल लगे तो यहां पर भी कितना साल लगेंगे बेटा, 4 वर्ष लगेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 4 गुनी से इंटू 2 करेंगे तो ये 8 गुना राशि हो गई। और 8 गुना राशि हो गई, ये भी करने में कितना समय लगा हमको, 4 साल लगा। यहाँ अभी तक हमारी राशि जो है वो 16 गुनी नहीं हुई। 1 गुनी से 2 गुनी हो गई, 2 गुनी से 4 गुनी हो गई, 4 गुनी से 8 गुनी हो गए। अब 8 को 2 से वापिस से गुणा करेंगे तो ये बोलो कितना हो गई बेटा, 16 गुना हो गई। और यहाँ पर भी ये करने में हमको कितना समय लगेगा, क्योंकि वो डबल होने में हर बार 4 साल लग रहे हैं, इसलिए हम हर बार क्या लिखेंगे बेटा, 4 साल लिखेंगे। बोलो समझ में आई कि नहीं। तो ये टोटल 4 साल, 4 4 4 टोटल कितना वर्ष लगा मेरे दोस्तों, 16 वर्ष में जो है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है और 16 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 27 गुनी होगी। 4 साल में 9 गुनी तो कितने वर्ष में 27 गुनी। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी वो उसकी बात करें, आपकी जो दिक्कत आ रही है उसी पर बात करते हैं। मेरे पास पहले 1 गुना माननी है हमको, 1 गुना मानेंगे। अब 1 को मैं 9 गुना करूंगा तो बेटा मुझे 9 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब समझने वाली बात यह कि आगे भी मैंने आपको एक बात बताई कि भाई हमेशा ऊपर वाली चीज सेम ही रहेगी। यहां 9 से करूंगा, यहां 9 से करूंगा तो 90 81 गुना हो जाएगी, जबकि ये हमारा गलत बात है, क्योंकि हमको चाहिए 27 गुना। तो मेरे दोस्तों एक चीज अपन कर सकते हैं, कैसे बेटा,
यहां पर इसके टुकड़े कर दो। टुकड़े कर कैसे कर दो? जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, एक गुना को 3 गुना बनाया था, ठीक, और फिर 3 गुना से 9 गुना बनाया था। 1 से 3 और 3 से 3, ये कितना हो गया बेटा? 9 गुना। अब ये पूरा करने में हमको 4 साल लगा। एक गुनी राशि को 9 गुनी करने के लिए मैं 1 को 9 से गुणा ना करके इसको टुकड़े कर देता हूं। 1 को 3 से किया, फिर 3 को 3 से किया, तो भाई इसको पूरा करने में मुझे कितना साल लगा? 4 साल लगा। तो मेरे दोस्तों यहां मुझे कितना साल लगेगा? 2 साल। यहां भी मुझे कितना साल लगेगा? 2 साल। मैंने क्या कहा था? हमेशा सेम रहना चाहिए। अब नीचे ये 2 साल है, यहाँ भी 2 साल है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो आगे भी 3 से गुणा कर दो, तो 9 तिया 27 गुना हुई कि नहीं हुई? बोलो समझ में आई कि नहीं? तो ये राशि जो है 27 गुना हो गई, और ये काम करने में भी हमको कितना साल लगा? 2 साल लगा। तो 2 साल तो ये, 2 साल ये, और 2 साल ये। आंसर कितना आया बेटा? 6 साल। कहीं ना कहीं टुकड़े करने की कहते हैं, आपको टुकड़ा करना पड़ जाए तो करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त ये ध्यान रखनी है, ऊपर हमेशा सेम रहेगा और नीचे भी हमेशा सेम रहेगा। हमारा इसी से आंसर निकल के 6 वर्ष आया। अगला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात को समझना है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहा है? 4000 रुपए की राशि किस दर पे उधार दी जाए कि 2 साल में 5290 रुपए हो जाए? अब किसी के दिमाग में यहां पर एक बात आ जाए कि सर साधारण ब्याज से संबंधित पूछा, नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दर का फॉर्मूला नहीं होता अलग से। भाई साधारण ब्याज में दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर इज इक्वल टू ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये फॉर्मूला लगाते हैं और हम दर वहां निकाल लेते हैं। लेकिन यहां समस्या ये कि दर का कोई चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, अब किसी के दिमाग में चक्रवृद्धि ब्याज का कोई नाम ही नहीं लिया गया यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना है कि भाई एक चीज है कि कहीं ना कहीं यहाँ अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे, तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात की, लेकिन आपकी किताबों में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वहां दर क्या करो। तो मेरे दोस्तों अब दर का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में एक फॉर्मूला बताया था, केवल 2 फॉर्मूला बताए थे। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की होल पावर टी, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी और माइनस मूलधन। इन 2 सूत्रों के अलावा मैंने आपको कोई सूत्र नहीं बताया। बताया क्या? नहीं बताया ना। तो यहां पर भी यही करना है कि मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, मूल राशि मिश्रधन में परिवर्तन हो रही है, इसका मतलब मूल के साथ ब्याज भी शामिल है। अब यहां मिश्रधन दे रखा है तो हम डायरेक्ट ही मिश्रधन का फार्मूला लगाते हैं। इधर समझो, अब मैं पहले इसको गणितीय विधि, जो 9वीं 10वीं की विधि होती है, उस विधि से समझा के फिर तरकीब से आपको एक लाइन में इसका आंसर निकालना बताता हूं। ठीक, पहले इसको समझो कैसे इसको निकाल रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं मेरे दोस्तों, मिश्रधन का फॉर्मूला की बात करें। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की होल पावर टी माइनस क्या करते हैं? मूलधन करते हैं। यहां पर मिश्रधन में तो करते ही नहीं है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं, मूलधन माइनस करते हैं। ठीक, मिश्रधन में आपको मूलधन माइनस करना नहीं पड़ेगा। अब मिश्रधन दे रखा हमारे कितना दे रखा बेटा? 5290, और मूल राशि भी दे रखी 4000 इंटू 1 प्लस आर बटा 100। आर हमको दे ही नहीं रखा है भाई, आर दे रखा है क्या हमारे को? तो आर नहीं दे रखा है, तो एक काम कर सकते हैं अपन, जैसे कि 1 प्लस आर बटा 100 को 16 आउट करूंगा तो 100 तो ऐसा कैसे रहेगा? 100 को 1 से गुणा किया तो 100 1 कम 100 प्लस आर की होल पावर क्या हो गई? 3 हो गई। अब देखो इसको 16 आउट करने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। यहां पर 100 प्लस आर बटा 100 इजिकल टू, यहां पर टी के लिए यहां पर 2 साल दे रखा तो होल पावर 2 हो जाएगी, और यहां ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाके ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? अब देखो यहां समझने वाली बात है, इधर से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में जाएंगे? अंडर रूट में जाएंगे। तो 100 प्लस आर बटा, ब्रैकेट से भी बाहर ले रहा हूं इसको, इजिकल टू, ये अंडर रूट में जाएंगे तो मेरे दोस्तों 5290, 0 से 0 कट गया है। अब 529 आपको पता है 23 का स्क्वायर होता है, और 400 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 20 का स्क्वायर होता है। कोई ऐसा बहुत लेंथी विधि नहीं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं, लेकिन आपको पहले बेसिक समझा रहा हूं। यहां पर अब देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व आउट करेंगे। तो पहले इसको गुणा करेंगे तो ये तो हो गया बेटा 2300, 20 को 100 से गुणा किया तो ये कितना हो गया? 2000, प्लस 20 को 8 से किया तो कितना हो गया? 20,000।
अब 20R इजिकल टू 2300 में से 2000 माइनस किए तो 300 आ गया। R इजिकल टू 300 बटा 20, 0 से 0 बटा 2 को काटा 30 से, आंसर कितना आ गया? 15% आ गया। तो मेरे दोस्तों एक तरीके से ये मैंने बेसिक विधि से आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज देके अगर दर पूछे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना मेरे दोस्तों, दर इजिकल टू अंडर रूट मिश्रधन अपॉन मूलधन -1 इंटू 100। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है? दर इजिकल टू मिश्रधन बटा मूलधन -1 होल करके, ये इस तरीके से कोष्टक में लेके इंटू 100 कर दो। ठीक, अब मिश्रधन आपका दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 5290। ठीक, अब ये कितना है? मूलधन 4000 रुपए, अंडर रूट में गया, -1 इंटू 100 कर दिया। अब देखो अंदर ही काट लो इसको, 0 से 0 कटा, इसको बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो गया? अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो गया बेटा? 23। और ये कितना हो गया? 20 इंटू क्या कर दो बेटा? -1 भी करना, सॉरी। तो ये 20 एक तरीके से यहाँ पहले -1 करके ही फिर सोल्व आउट करता हूँ, है ना। तो ये सोल्व आउट करूंगा तो ये 20 हो गया, 23 हो गया, और 20 का 1 से गुणा किया तो 20 हो गया, इंटू 100 हो गया। अब देखो 23 में से 20 गए तो 3 बटा 20 इंटू 100 हो गया, 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10 और 5 तरी 15% जो है वो डायरेक्ट तरकीब से हमने आंसर निकाल दिया। कुछ नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज ने अपने को मिश्र दर निकालनी है तो अंडर रूट मिश्र धन बटा मूलधन -1 होल में इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी दर निकालनी है। 1000 रुपए की राशि किस दर पर उधार दी जाए कि 2 साल में 1102.50 रुपए हो जाए। तो यहाँ पर आपको कोई राशि किसी राशि में परिवर्तन हो जाए, इसका मतलब मूल राशि मिश्रधन में परिवर्तन हो जाए, प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट में परिवर्तन हो जाना, इसका मतलब यहाँ समझने वाली बात है। फॉर्मूला वही जो अभी मैंने तरकीब बताई उसी से काम करना है। दर इजिकल टू वही अंडर रूट में आपको मिश्रधन बटा मूलधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल -1 मल्टीप्लाई बाय 100, और दर का फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए निकालना है। तो मिश्रधन जो है हमारा दे रखा 1102.50, मूल राशि जो है प्रिंसिपल जो है वो 1000 है, क्योंकि 1000 जो है वो 1102 बन गया है, -1 कर दूं। ठीक, -1 कर दूं, लेकिन पहले इसको सोल्व आउट कर लेता हूं मैं, है ना, अंदर ही इसको सोल्व आउट, इसको काट सकता हूं। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो लगेगा। अब 2 जीरो क्यों लगेगी बेटा? पॉइंट के बाद 2 संख्या, अब 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कट गई। अब ये एक तरीके से 10,000 रुपए बन चुके हैं, और ये 1102 सॉरी ये एक तरीके से 11025, और ये आपके लिए 10,000 बन गया है। ठीक, अब इसको काट सकते हैं, काट भी सकते हैं, किसी को इसका डायरेक्ट इसका, जैसे कि ये ठीक है निकल सकता है 1100 का, ये भी निकल सकता है, लेकिन अपन 5 से काट सकते हैं इसको। 5 से काटू मैं इसको तो 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया बेटा? 2000 हो गया। 5 से काटू इसको तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, और यहाँ 2 आ गया, 0 5 बचो 25, 2205 हो गया। फिर 5 से काटता हूं तो 5 से काटू तो 5 चौक 20, ये 400 हो गया। इसको काटू तो 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, एक तरीके से 441/400 हुआ। और आपको पता है 441 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है, और ये 400 जो है 20 का होता है। -1 करेंगे इंटू 100 कर लेंगे। तो देखो मेरे दोस्तों, इसी को सोल्व आउट करेंगे तो 21 ऐसा कैसे रहेगा, 20 ऐसा कैसे रहेगा, 20 एकम 20, -20 इंटू 100 करेंगे। अब देखो 21 में से 20 गया तो 1/20 इंटू 100 करेंगे, 0 से 0, 2 से घटा 10, कितना आंसर आ गया? 5% जो है यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों ये। किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपए है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एक तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, एक इससे पहले हमने दर वाला क्वेश्चन किया, एक ये कर रहे हैं हम, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब यहां समझने वाली बात है, मैं इसकी बेसिक बात करता हूं। देखो एक चीज बताऊं आपको,
एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज क्या अलग होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? समझना बात को। अब चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जो ब्याज लगेगा उसके ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो भाई हमारे पास पहले ब्याज तो लगना चाहिए। तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज हमेशा सेम होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मान लो 50,000 रुपए पे 1,000 रुपए महीने का ब्याज बनता है 2 रुपए सैकड़ा से, तो एक तरीके से 12,000 रुपए महीने का मतलब साल भर का ब्याज बन गया। अब एक साल हुआ, उसके बाद वो 12,000 का फिर ब्याज और चलेगा। लेकिन एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्यों तो भी 12,000 ही है, और साधारण ब्याज क्यों तो भी 12,000 रुपये। भाई ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज के ब्याज को। तो ब्याज के ब्याज लगने के लिए कम से कम एक साल तो पैसा रहना चाहिए, तब उसका ब्याज बनेगा, फिर उस ब्याज को मैं ब्याज में डालूंगा। तो मेरे दोस्तों यहां मैं आपको एक बात बेसिक विधि से करता हूं इसको। एक जैसे कि यहां मैंने लिखा साधारण ब्याज और यहां लिखा मैंने चक्रवृद्धि ब्याज। यहां बात हो रही 2 साल में 400 रुपए। अब साहब 2 साल में 400 रुपए ब्याज हो रहा, तो एक साल में कितना होगा? 200 रुपए होगा। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। एक साल में साधारण ब्याज 200 रुपए। अब मैंने आपको क्या बताया कि एक साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। एक साल में साधारण ब्याज भी 200 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 200 होगा। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? भाई यहाँ 2 साल में 400 हो रहा है, एक साल में 200, 2 साल, एक साल में यहाँ पर भी 200 होगा। जैसे यहाँ 2 साल हुए, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी साधारण ब्याज 200 रुपए, ये देखो टोटल कितने हो गए? 400 हो गए। और यहां पर ये 212 हो गया। क्यों 212 कहां से आए? क्योंकि 200 और 212 कितना हो गया? 412। तो हमारी जो शर्त थी उसको हमने टुकड़ों में बांट के लिख लिया। किस तरीके से? भाई पहले वर्ष एक साल में 200, 2 साल में 400 हो गई। एक साल में 200, 2 साल में 212, मतलब 412 टोटल हो गए। अब यहां पर समझने वाली बात है, चक्रवृद्धि ब्याज यहां बढ़ा। मैं चाहे 400 पे 412 कर दूं या 200 पे 212 कर दूं, भाई मेरा 200 इधर तो 200 200 सेम ही, लेकिन यहाँ पे 212 हो गया, बढ़ गया, क्योंकि ब्याज पे 12 रुपए बढ़ गया। तो मेरे दोस्तों यहाँ दर निकालने के लिए मैं क्या करूं? 212 बटा 200 इंटू क्या कर दूं? 100 कर दूं। आई बात समझ में? इसको करने का प्रयास करते हैं एक बार और फिर चेक करते हैं इसको। देखो 212 बटा 200 इंटू 100, इस क्वेश्चन ने यहां पर 212 ही लिया था। अब देखो 212 अगर देखें तो यहां 200 रुपए से 212 रुपए हो गए। इसका मतलब यहां 12 रुपए आपके बढ़े। तो आपको 212 लेने की जरूरत नहीं, केवल 12 रुपए लो। 12 रुपए बढ़े, किस पे बढ़े बेटा? 200 पे। इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 से काटा 12 को, कितना आ गया? 6% जो है यहां पर दर निकल के आ गई। कोई कहे साहब मैं 412 लेना चाहता हूं, तो तू 12 ले, लेकिन वो किस पे लेना पड़ेगा तेरे को? 400 पे लेना पड़ेगा। बोलो समझ में आएगी? तो भी बातें वो की वही आएगी। तो यहां समझने वाली बात है, आपके साथ 12 रुपए बढ़े, किस पे बढ़े? 200 पे बढ़े। दर निकालने के लिए परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो 12 बटा 200 इंटू 100 करके हमने दर निकाल ली। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है। क्वेश्चन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापिस फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है मैंने। 2 साल में 160, भाई 2 साल में 160 रुपए हो जाती है, और 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए हो जाता है। तो 2 साल में 160, तो 1 साल में 80 रुपए। समझने वाली बात है। इसको टुकड़े करके हम काम करेंगे। जैसे कि यहाँ साधारण ब्याज लिख दिया मैंने, और यहां मैंने चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया। ठीक। अब यहाँ पहले वर्ष की बात करो तो एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सेम होता है। 2 साल में 160 रुपए हैं, तो एक साल में कितना होगा? 80। चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही होता है। लेकिन जैसे यहाँ 2 साल हुए, दूसरे साल क्या हुआ? यहाँ पर 80 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा सेम चलता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन हो गया, और यहाँ 84 रुपए हो गया। इन दोनों का सम 160 हो गया, इन दोनों का सम जो है 164 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 164 हो गया, और यहाँ 160 हो गया। अब मेरे दोस्तों ये 4 रुपए जो है बढ़ गए, किस पे बढ़े बेटा? 80 पे बढ़े। इनको क्या कर दूं? 100, 0 से 0, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5% जो है यहाँ पर दर निकल के आ चुका है।